प्रणाम सभी भक्तों को। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव। हरे नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधाकांत भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय, जगत ईश्वर प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम प्रश्न उत्तर लेंगे, तो जिन जिन भक्तों के जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं प्लीज। आइडियली तो रोज ही 5-10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रयास करेंगे हम कल से कि रोज ही 5-10 मिनट के लिए समय निकाल पाए और आप लोगों के बीच में हिसाब किताब बराबर होता रहे, तुरंत का तुरंत ही। यस, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? मैं ही पूछूं क्या? कहीं मैं पूछ न लो, इसलिए वसुधा माता ने हाथ खड़ा कर दिया। हाँ, पूछ लो अभी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जैसे हम संकल्प लेते हैं तो हम बड़ी जोश के साथ ले लेते हैं और बहुत देर तक जोश के साथ फॉलो भी करते हैं।
बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा, मतलब मैंने जितना नोटिस किया है स्पेशली भक्ति मार्ग में आगे, कि लॉन्ग टर्म के लिए हम वो संकल्प फॉलो नहीं कर पाते, फिर बार बार संकल्प लेने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हर बार फॉलो नहीं कर पाते, तो लगता है कि अब छोड़ ही दो, मतलब टूट जाता है। तो उसको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना है? हम्म उसके लिए स्थित प्रज्ञ होना पड़ता है। जो व्यक्ति की बुद्धि स्थित है वही व्यक्ति, क्योंकि अलग अलग सूक्ष्म शरीर के जो अंग हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इन सब का अपना अपना अलग अलग रोल है। हमने बताया था पहले भी, चित्त का रोल क्या है? संस्कार की फाइल रहती है उसमें। संस्कारात्मक चित्त का रोल होता है, और संकल्पात्मक मन का रोल होता है, जो संकल्प विकल्प इच्छाएं जो कहते हैं, जिसको संकल्प मतलब जो आप संकल्प की बात कर रहे हो उसको निश्चय का एक संज्ञा दी जा सकती है, उसे निश्चय कहेंगे। हम ये निर्णय लेते हैं या ये निश्चय करके चलना चाहते हैं, वो बुद्धि का काम है। निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि का है, अनुभवात्मिका वृत्ति अहंकार का काम है। तो निश्चय करना ये बुद्धि का काम है, लेकिन उस बुद्धि के उस कार्य पर हम तभी लंबे समय तक टिक पाएंगे जब बुद्धि हमारी स्थित प्रज्ञ हो। जब हमारी बुद्धि डामाडोल रहती है तो हम लंबे समय तक किसी चीज को नहीं टिक पाते। तो गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में बताया, तो हम महापुरुषों के जीवन में इन लक्षणों को देखते हैं। जो भगवान के अच्छे भक्त बन जाते हैं ना, उनके जीवन में ये प्रतिज्ञाएं हमेशा के लिए वो कर पाते हैं। हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ नहीं हुई। स्थित प्रज्ञ होने के लिए हमें भक्ति में कठोर आराधना करके स्थित होना होता है। समय लगता है, एकदम से चुटकी बजाने से नहीं होता। जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाएंगे भक्ति में, वैसे वैसे हमारी संकल्प शक्ति प्रबल हो जाएगी। हमारी बुद्धि को हमें स्थित प्रज्ञ बनाना है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान ने हर अध्याय में तकरीबन बताए हैं, और उसका मुख्य लक्षण एक ही है कि हमें भक्ति में दृढ़ता से आराधना का अभ्यास करना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो सत्संग किया जाता है। बार 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 जब हम सुनते हैं तो सुनने से चीजें फिर धीरे धीरे धारण होती हैं। रोज सुनने से हमारे अंदर फिर वो संकल्प वृत्ति दृढ़ होती चली जाती। जैसे आप किताब कभी पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे और लंबे समय तक फिर ना पढ़ो, तो फिर जितना पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहोगे तो अपने आप वो टिकना चालू हो जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो भूलोगे ही नहीं, हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे ही नित्य सत्संग करने का यही अर्थ होता है। लेकिन पैरेलली हम दोषों से भी युक्त रहते हैं ना, कुसंग भी करते हैं। कुसंग करने से क्या है, फिर हमारा सत्संग किया हुआ सब धुल भी जाता है। इसलिए फिर साड़ा परनाला उत्थे का उत्थे हो जाता है। तो अन्य फैक्टर्स पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसके लिए उपदेश अमृत है। अन्यथा एक ही बात कह दी जाए, बस भाई भक्ति कर लो, बस बात खत्म। लेकिन भक्ति के लिए कुछ नेगेटिव साइड्स भी होती हैं, उनके लिए भी काम करना होता है। पहले के कंपैरिजन में आपने मोबाइल का त्याग किया है, ये अच्छी बात है। तो आप अपने जीवन में पहले के कंपैरिजन में अपने आप को कम फ्लिकरिंग महसूस करेंगे, कर रहे होंगे। ऐसा होता है धीरे धीरे, जब हम बाकी फैक्टर्स को मिनिमाइज करते हैं और भक्ति के फैक्टर को मैक्सिमाइज करते हैं, तो फिर धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। यस प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे दोष नहीं देखने चाहिए, तो अभक्तों, सॉरी, जब डिवोटीज होते हैं तो डिवोटीज के जब हम, मतलब कोई दोष दिखता भी है, तो हम कहीं ना कहीं खुद को समझा देते हैं कि चलो भक्त हैं, माला तो कर रहे हैं करके। लेकिन मतलब मैंने ऐसे नोटिस किया कि लेकिन हम नॉन डिवोटीज के बहुत दोष देखते हैं। मतलब मैंने खुद को नोटिस किया है कि जब भी रास्ते में चलेंगे या कुछ भी होगा, तो हमें लगता है कि हम कुछ महान है, भक्ति करके ज्यादा कर रहे हैं, मतलब। तो और जैसे घर वाले भी हर टाइम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है करके।
तो थोड़ा सा मतलब नॉन डिवोटीज को काउंटरएक्ट करने के लिए से कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि हम भी नॉन डिवोटी हैं अभी, तो मतलब उनके बहुत दोष देखते हैं। और मतलब एक भगवत तत्व का जैसे आप बोलते हैं ना कि सब अपने ही हैं हमारे, सब हैं तो सब भगवान के बच्चे ही, लेकिन वो सबके साथ मेंटालिटी नहीं आ पाती है, वो भाव, तो उस पे थोड़ा सा। हम्म ये तो जितना हमारा फादरहुड बढ़ेगा उतना ही ब्रदरहुड हम बढ़ा पाएंगे। जब हमारे जीवन में फादरहुड ही नहीं होगा तो हम ब्रदरहुड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो हमें भगवान के प्रति जितना प्रीति बढ़ेगी और भगवान की महिमा का ज्ञान होगा कि सारे बच्चे भगवान के अंश हैं, तो वाया भगवान जब हम देख पाएंगे तो ही हमारे अंदर ऐसा भाव उदय हो पाएगा। अब जैसे प्रभुपाद जैसे संत हैं, वो ऐसा भाव देख पाते हैं। तो वो ऐसा क्यों देख पाते हैं? क्योंकि भगवान के याद में वो हमेशा बनाए रखते हैं अपने आप को। हम लोग भगवत चिंतन से दूर हो जाते हैं तो फिर संसारी लोगों से अपनापन का भाव भी दूर हो जाता है। संसार में फिर हम किसी को भी अपना नहीं बना पाते, भक्तों को भी अपना नहीं बना पाते। फिर भी भक्तों को कोई व्यक्ति अपना बना भी ले, लेकिन सबको अपना बनाना, इसके लिए तो और ज्यादा प्रबल भक्ति चाहिए। अब विचार करो हमारी स्थिति क्या है कि हम अपनी भक्ति पाने के लिए भी उतने तत्पर नहीं जितने तत्पर भक्ति देने के लिए आचार्य लोग हुए हैं। विचार करो, प्रभुपा जी ने अपना घर बार बच्चे बच्चे सब छोड़े, वृंदावन भी छोड़ा। किस लिए छोड़ा? भक्ति देने के लिए। और हम लोग भक्ति पाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्होंने संसारी जीवों को कितना अपना समझा था, विचार करो। और उनको बोला गया प्रभुपाद आप भी तो 15-20 साल वृंदावन में रहे। बोले मेरी से गलती हो गई, मैं इतना समय क्यों वृंदावन में रहा, मेरे पास कम समय बचा है लोगों को प्रचार करने के लिए। मेरे को पहले पता होता तो मैं तो बहुत जल्दी छोड़ देता। वृंदावन को छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो संसारी लोगों के अंदर कहाँ दोष देख रहे हैं? दोष देखते तो घृणा की बुद्धि आती, लेकिन उनका सबके अंदर प्रेम की बुद्धि, एक बालक बुद्धि की तरह से देख रहे हैं संसारी लोगों को कि संसारी लोग एक बालक की तरह हैं, बदमाश बच्चे हैं, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और प्रभुपा जी ने ऐसा ऐसे ही नहीं किया, भगवान ने ऐसा करके दिखाया ना। महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, वो अपने भगवत्ता के अहंकार को छोड़ करके आए। हम कलयुगी जीव हैं, भक्ति तो है नहीं, अहंकार के पहाड़ पर चढ़े रहते हैं, जबकि हमने पहाड़ पहाड़ बनाए कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार पहाड़ से ऊंचे हमारा बढ़ करके बोलता है। और भगवान ने पहाड़ पहाड़ सब बनाए, फिर भी भगवान का अहंकार बिल्कुल नहीं। बताओ, भगवान महाप्रभु के अवतार में इतने विनम्र होकर के जीवों पर दया कर रहे हैं, सब जीवों पर दया कर रहे हैं, सब पतितों पर दया कर रहे हैं। तो हम महाप्रभु के अनुयायी, सच्चे अनुयायी बनने में हमारे लिए कितनी देर है ना। सच्चे अनुयायी जब महाप्रभु के बन जाएंगे तो हर जीव मात्र से हमारा प्रेम होने लगेगा। जीव मात्र को हम दया की दृष्टि से देखेंगे, जीव मात्र के अंतर्गत हम गुण देखने लग जाएंगे। अभी जैसे परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने कलयुग को जब देखा तो धर्म से पूछा, जो बैल रूपी धर्म थी जिनकी 3 टांगें तोड़ दी गई थी, तो धर्म तो बोले ही नहीं कुछ। लेकिन गौ माता बोल पड़ी, जो धरती माता थी। उन्होंने बताया कि ये कलयुग ने, इसी व्यक्ति ने, इसी शूद्र राजा ने ये इनकी हालत ऐसी की है। तो परीक्षित महाराज ने अपनी अमोघ तलवार निकाल लिया। अमोघ तलवार भी होती हैं, ये सभी साधारण लोग नहीं थे, ये भक्त लोग थे। अभी जैसे जटायु का रावण के साथ युद्ध हुआ, तो उस समय में जटायु ने जानकी जी को रावण से छीन करके नीचे जमीन पे ला करके बिठा दिया, बेटी तुम यहाँ बैठो, अब मैं इसको पाठ पढ़ाता हूँ धूर्त को। तो पूरी तरह से छीन लिया था जटायु जी ने, इतना जटायु के अंदर ताकत थी। लेकिन फिर रावण ने अमोघ तलवार निकाली अपनी, जो उसने शिव जी से प्राप्त की थी। वो तो अमोघ थी। जटायु के अंदर कम ताकत तो नहीं थी, लेकिन अमोघ होने के कारण उनके दोनों पंख उस तलवार ने काट दिए। ऐसे ही महाराज परीक्षित ने अमोघ तलवार निकाली। अब कलयुग समझ गया कि अब इससे तो बचना मुश्किल है, इतने सामर्थ्यशाली, इतने शक्तिशाली। तुरंत चरणों में गिर गया, वो चरण पकड़ लिए उसने।
जब चरण पकड़ लिए तो परीक्षित महाराज ने उसके अंदर गुण देख लिया कि ये कलयुग कितना महान है, और गुण देख करके उसको मारा नहीं, अमोघ तलवार को अंदर डाल दिया। तो वो लोग ऐसे ऐसे साक्षात कलयुग के अंदर गुण देख लेते हैं, तो हम तो कलयुग के बच्चों में भी गुण नहीं देख पाते, जो छोटे छोटे मक्खी मच्छर हैं। लेकिन नहीं, उनके अंदर कलयुग के जैसे दोष थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन कली दोषी निधि राजन खजाना होते हुए परीक्षित महाराज गुण देख रहे हैं। तो हमें भी ऐसी दया, ऐसी उदारता जब जीवन में आती है ना, तो सबको बहुत ज्यादा अपना फील कर पाते हैं, हर व्यक्ति मात्र को अपना फील कर पाते हैं। ऐसे ही थोड़ी भगवान गोपियों के बीच में एक एक प्रकट हो गए अलग से सबके लिए, वो सबको अपना मानते हैं इसलिए तो प्रकट हो गए ना। ऐसे ही हम लोग अपना मानेंगे कब, जब हमारा हृदय ऐसा शुद्ध हो जाएगा। जब तक हमारा हृदय ऐसा शुद्ध नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं मान पाएंगे थोड़ा। हाँ, कई बार लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने का मतलब ये भी नहीं होता कि हम उनको पराया मान रहे हैं। हम उनको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, हम उनके दोषों को देख करके दुखी होते हैं, जिससे कि आने वाले समय में उनको कभी रेक्टिफाई कर पाए। वो एक अलग एंगल है। लेकिन दोष देख करके घृणा करना वो ठीक नहीं है। दोष देख करके दया करना ये एक अच्छा कंसेप्ट है। तो हमें दोष देख करके दया करनी है, और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान के प्रति जितना प्रेम विकसित कर पाएंगे ना, उतना ही फिर सबके लिए कर पाएंगे। अभी ये मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मेरा है ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्या ऐसा हिदायत दे सकता हूँ। बस यही है कि भक्ति बढ़ाओ, भगवान को याद रखो, सबको अपना मन भाओगे। फिर हर व्यक्ति मात्र को लेकर के ऐसा दुख होना चाहिए कि ये मेरे से दूर क्यों जा रहा है। हर व्यक्ति को हम भगवान की ओर लेकर के चलें। हर व्यक्ति मात्र को भगवान, चाहे छोटा बालक है या बूढ़ा है या गरीब है, अमीर है, पुरुष है, स्त्री है, कोई भी व्यक्ति संसार में नीची जाति का, ऊंची जाति का है, कोई भी व्यक्ति को बड़ा प्रेम अंदर से आ जाए। अब देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग नीची जाति के लोगों को कितना घृणा करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में आ जाने पर लोगों का हृदय बदल जाता है। वो सबको अपने आप को ही सबसे ज्यादा नीचा समझते हैं। तो इस तरह से हमें सबको फील करना चाहिए, हृदय को ऐसा कोमल बनाए हम अपने हृदय को, तब कितना आनंद आएगा। भक्त लोगों का लक्षण होता है वो जगत प्रीड़न, भक्तों के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो सारे संसार के लोगों को शांति दे देते हैं। जो संसार के लोग कष्ट पा रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, वो भक्तों के पास में आने मात्र से ही उनकी पीड़ा शांत हो जाती। और फिर क्या होता है, जगत अनुराग, वो सारे जगत के अनुराग को अपनी ओर खींच लेते हैं। सारे जगत के लोग उनसे प्रेम करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर व्यक्ति उनसे प्रेम करने लगता है। ऐसा भक्त हमको बनना है, ऐसा उदार बनना है। तो दया का भाव लाएं हम, दोषों को देखते हुए भी घृणा न करें, तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, वन लास्ट क्वेश्चन। जैसे अभी हमारी डेली की रूटीन होती है, मतलब डेली अपना सारा चैंटिंग वगैरह किया, रीडिंग हियरिंग किया, हम एसोसिएट भी कर रहे हैं डिवोटीज के साथ, ऐसा नहीं कि हम एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे हम मतलब आगे बढ़ते हैं, टाइम पास, मतलब हमारा टाइम बढ़ता है भक्ति में, तो धीरे धीरे जो एंथुजियाज्म, मतलब जो जोश चीजें करने को लेके, हर छोटी छोटी चीज को लेके जो चीजें थी, वो एंथुजियाज्म कहीं ना कहीं कम होता है। पर हम सब कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस अच्छे से, ऐसा नहीं कि हमारा कोई गोल नहीं है, गोल भी है। तो मतलब वो ऐसे एंथुजियाज्म कम हो रहे हैं, या आप हर चीज ऐसा, मतलब कि नॉर्मल रूटीन, या कुछ नया करने को कुछ है नहीं हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो ऐसा कभी कभी लगता है कि एंथुजियाज्म कम हो गया है, या वो एंथुजियाज्म कम हुआ है, या हम में कहीं भक्ति की किसी पार्ट में कमी आ रही है, या मतलब या इज इट ओके कि टाइम के साथ ठीक है, क्योंकि हर टाइम हम हर छोटी छोटी चीज को लेके एकदम ऐसे मतलब हाई भी नहीं फील कर सकते, तो क्या है ये प्रभु जी? हम्म इसमें कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में कई बार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति के जैसा व्यवहार जीवन में अनुभव में आए।
और जो एंथुसियाज्म कम हो जाता है, जनरली ऐसा कम होता नहीं है। भक्ति के अंग अपने आप में सुखम कर्तुम अव्ययम, ये अत्यधिक सुखदायक हैं। तो उल्टा इनको करते रहने से और कंसिस्टेंसी के साथ जब मेंटेन करके चलते हैं तो इसमें तो उत्साह निरंतर बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब हम इसे बहुत ज़्यादा मन लगा करके नहीं करते, तब इसका टेस्ट नहीं मिल पाता। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, मैकेनिकल करने लग जाते हैं, या हियरिंग करते हैं, मैकेनिकल हियरिंग करते हैं, या रीडिंग करते हैं, मैकेनिकल रीडिंग करते हैं, तो फॉर्मल लेवल पर तो हमारे सब काम हो ही रहे हैं, लेकिन हमारा उसमें प्रवेश नहीं है। तो प्रवेश नहीं होने पर हमारे अंदर रुचि नहीं पैदा होती किसी भी चीज़ की ना, तो फिर वो धीरे 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 डिसटेस्ट की ओर चली जाती है, फिर टेस्ट नहीं रहता हमारे जीवन में। तो चीज़ों को हम मैकेनिकली ना करें। कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जिस दिन मंगल आरती में उत्साह ना आए, उमंग ना आए। अगर हम मंगल आरती में डांस करें अच्छी तरह से, ऐसे ही जप करें तो एकदम से घुस करके जप करने की चेष्टा करें, तो हर व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि हाँ, आज आनंद आ गया। और जब जप एकदम से मरे गिरे करके एकदम जैसे तैसे करते, तो फिर तो वो ऐसा लगता है आज पीछा छूट गया, चलो आज का पीछा छूटा, आज कोटा खत्म हो गया, ऐसा फीलिंग आएगा। तो ऐसा भक्ति के हर अंग को लेकर के आएगा। क्लास अटेंड जब करनी पड़ रही होती है तो धीरे धीरे इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। कितने दिन पढ़ रही करके हम कर पाएंगे। तो हर चीज में हम संसार के संस्कारों के कारण घुसना तो चाहते हैं बुद्धि के लेवल पर, लेकिन संस्कारों के कारण घुस नहीं पाते। तो हर अंग में घुसने को लेकर के हमारे जीवन में कभी मन बाधा करेगा, कभी शरीर बाधा करेगी, कभी चित्त में अलग अलग संस्कारों में मड़ मड़ के आएंगे, कभी घर के लोग बाधा करेंगे। तो इन सब बाधाओं से जैसे जैसे हम कभी कभी पराजित हो जाते हैं तो हमारा टेस्ट चला जाता है। जब हम इन सब बाधाओं को जीत लेते तो हमारा टेस्ट रिगेन हो जाता है। इसके लिए हमें बेस्ट है भक्तों की संगति में, लाइव भक्तों की संगति में हम कुछ समूह में रहना सीखें। तो समूह में क्या है कि हम बहुत आगे निकल जाते, धीरे धीरे चीज़ें दब जाती हैं। अब जैसे 1 घंटा अकेले जप करो और 1 घंटा समूह के साथ जप करो, तो आप 1 घंटा जब समूह के साथ करोगे तो पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा बीत कैसे गया। अकेले करेंगे तो फिर पता चलता है। इसलिए संगी शक्ति कलयुग है। कलयुग में हमें साथ में रह करके भक्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए और घुस करके भक्ति करनी चाहिए। टग ऑफ वार तो है ही, समय लगता है। कई बार लोग घुस भी जाते हैं फिर बाहर निकल आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। घुसना ही बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग घुस जाते हैं फिर निकल के बाहर आ जाते हैं। 4 दिन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, फिर बाहर आकर के कुसंगति के कारण या कोई भी कर्म भी आ जाते हैं। कई फैक्टर, जैसे मैंने बताया, कई फैक्टर्स होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे ना। तो हमें धीरे धीरे सारे फैक्टर्स को टैप करना है, उन सबको ख़त्म करना है। ये सब भक्तों के सानिध्य में अच्छी तरह से हम डिसाइड कर पाते हैं। भक्त हमें बताते हैं भाई यहाँ गड़बड़ हो रहा है। जब हमारे साथ हम रहते ही नहीं किसी के साथ तो हमें पता ही नहीं चलता ना, कौन हमें गाइड करे क्या करे, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरा प्रश्न मत कर देना आप लोग। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच ठीक प्रभु है, जी। हरे ठीक कृष्णा, है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे बोल। यस, दीपाली शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। जैसे आपने बोला ना कि करुणा होनी चाहिए बाकियों के प्रति, तो लेकिन हमारा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का, क्योंकि वो जो बातें करते हैं हमको पसंद नहीं आती, और जो हम करते हैं वो उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलते हैं आजकल बड़ी भक्त बन गई है ये वो, तो फिर हम हाँ। अवॉइड करने लगते हैं उनको। तो फिर हम्म। उनको और लगता है कि इसमें अहंकार आ गया भक्ति के कारण, तो फिर कैसे ऐसे डील करें हम हाँ, लोगों के इसके साथ। लिए ही महाप्रभु ने कहा श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञा भाई मांगी ये भिक्षा। ठीक है, दया तो भगवान भी दिखाना चाहते हैं। भगवान भी कोई कम दया थोड़ी दिखाना चाहते हैं। हम भगवान से बढ़कर दयालु थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन भगवान भी किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने भी देखा संसार में जीवों को, फिर वो प्रेम खत्म हो जाएगा, प्रेम की सत्ता ही नहीं रहेगी। इसलिए भगवान भी कहे नित्यानंद प्रभु को श्रद्धावान जन है, श्रद्धा वाले लोगों से भिक्षा मांगना, सबसे भिक्षा मत मांगना। तो हमें थोड़ा सा श्रद्धा क्रिएट करना चाहिए ऐसे लोगों के अंदर ना,
तो श्रद्धा क्रिएट करने के लिए हमें हो सकता है कभी उनके जैसे ही थोड़ी गप्पे मारने पड़ जाएँ, उनके जैसे ही थोड़ा-सा व्यवहार करना पड़े, उनके जैसा ही बन कर के उनके बीच में जाना पड़े। लेकिन उनमें थोड़ा-सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिखाना चाहिए कि भाई आप लोगों से देखो आपके ही क्षेत्र में हम इस तरह से अच्छे हैं। तो फिर उनकी हम श्रद्धा जीत लेते हैं, उनका सम्मान हम पा लेते हैं। जैसे ही हम सम्मानीय हो जाएँगे उनकी नज़रों में, फिर वो हमारी बात थोड़ी सुनेंगे। फिर हमें जैसे मिठाई में माता गोली दे देती है पेड़े में डाल कर के बच्चे को, ऐसे ही फिर हमें उनको थोड़ी-सी गोली देना सीखना चाहिए प्यार करके। तो उनका फिर सम्मान वो पाएँ और उनको गोली समझे, दे वो दें। फिर चुगलियां करने लगते हैं तो फिर ये तो हमारी गलती है ना, चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। नहीं, हम नहीं, वो फिर हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि हम क्या ही बात करें उनसे। वो लोग चुगलियाँ करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, वो अपना काम करें, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमारा निंदा ही तो कर रहे हैं, हमारे पापों को ही तो धो रहे हैं। हमारी निंदा करने से तो हमारी सफाई होगी। ये बड़ी खुशी की बात है। विचार करो, श्रीवास ठाकुर उनके घर के दरवाजे पर जूते टाँग दिए। नहीं, जूते उनके उनके यहाँ तो माँस का बकरा काट कर के टाँग दिया दरवाजे पर। मदिरा रख दिया उनके दरवाजे पर और वो बाहर आकर के बड़े खुश हो गए। एक भक्त थे उनके दरवाजे पर तो जूतों की माला टाँग दिया, उनका उपहास उड़ाने के लिए। वो बाहर निकले तो सीधा उनकी खोपड़ी पे जूते टकराए, वो लोग हँसने लग गए, जिन्होंने टाँगा था। तो उन्होंने वचन बोले कि भाई कुछ लोग कर्म का अवलंबन करते हैं, कुछ लोग ज्ञान का अवलंबन करते हैं। बोले हमने तो भक्तों के पदत्राणों का अवलंबन किया है, हम तो भक्तों के जूते ही पा कर के उद्धार हो जाएगा हमारा तो उन्होंने उन जूतों को आश्रय बना लिया। बोले जूते पा कर के हमारे, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है हमारे लिए, बहुत ऊंची बात है। सब भक्ति से आएगी धीरे धीरे। अभी तो हम नाक की तरह फुंकारने वाले लोग हैं। थोड़ा सा भी हमारे लिए कोई कुछ बोल देता है तो फिर हमसे सहन नहीं होता। तो हमें बहुत हम्बल होना पड़ेगा, बहुत विनम्र, ऐसा सोचना पड़ेगा कभी भी तो मर जाएंगे यार, सब चीजें यहाँ की यहीं धरी रहेंगी, क्या सम्मान क्या अपमान। हम शरीर ही नहीं है तो ना शरीर का सम्मान का कोई महत्व है हमारे लिए, ना शरीर के अपमान को लेकर के कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है। हम शरीर है ही नहीं तो क्यों टेंशन लेना। लेकिन ये धीरे धीरे चित्त वरना में आएगा जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे और अभ्यास करेंगे। क्या? ठीक है प्रभु जी। और प्रभु थैंक जी, यू। सेकंड क्वेश्चन ये था कि हमको भक्तों का कितना संग देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि वो जेलसी करने लगते हैं हमसे या हम जेलसी करने लगते हैं उनसे। कभी कभी समझ भी नहीं आता कि उनकी तरफ से वो फीलिंग है या हमारी तरफ से कोई फीलिंग है। तो अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा का ही है, हमने रहने साथ में, तो फिर कितना संग अनजानी दें। जैसे 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 मतलब कि एक ही कॉन्ग्रेगेशन में है तो मतलब साथ ही रहना पड़ता है, तो फिर अब भक्तों उनको की छोड़ संगति। दें। हाँ जी। जी जी। देखो भक्तों की संगति में दो प्रकार के कंपटीशन होते हैं, एक गंदा कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। तो जो हेल्दी कंपटीशन है वो शास्त्र अनुमोदित करता है कि वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन का स्वभाव ऐसा है कि किसी न किसी के साथ तो compete करने का प्रयास करेगा ही करेगा ना। तो होना क्या चाहिए, अरे ये भी मंगल आरती जाता है, हम भी मंगल आरती जाएंगे चलो कल से। अच्छा ये निर्जल व्रत रखता है, हम भी निर्जल व्रत रखेंगे। अच्छा ये एकादशी को इतना जागरण करता है, हम भी जागरण करेंगे। अच्छा ये रोज सुबह में नहा धो करके ही सब साधना चालू करते हैं, हम भी नहा धो के साधना, ऐसे एक दूसरे से उत्साह लेना, ये एक हेल्दी कंपटीशन है, एक सम्मानीय, एक मैच्योर भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का आचरण है। दूसरा है ये मंगल आरती जा रहा है, इसकी तो बहुत बूझ हो रही है, सब लोग इसका सम्मान कर रहे हैं, अब मैं तो उठना ही मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। एक काम करते हैं, इसको नींद की गोली दूध में घोल के पिला देते हैं, ये सुबह से उठेगा ही नहीं। या फिर इसको कुछ ऐसा करते हैं कि इसका पेट खराब हो जाए। तो वो एक कंपटीशन है कि इसके नंबर कटें बस। तो वो जो वृत्ति है वो संसारी वृत्ति है। तो संसारी वृत्ति में जब हम ऐसा सोचते हैं तो वो कंपटीशन अच्छा नहीं। वो तो हमने कुछ सीखा ही नहीं ना। लेकिन हम संसार से ही इस मार्ग में आते हैं, इसलिए एटीट्यूड तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है ही ना,
कि इसके नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, हमारे नंबर कैसे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे नंबर क्यों काट, तो एक दूसरे के हम लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। बड़ा आया भक्त हुआ, आप उसको बहुत सम्मान, पता है आपको वो क्या क्या करता है? बोले नहीं, तो मैं बताता हूँ क्या क्या करता है, उसने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। तो वैसे कोई लेना देना नहीं है। अरे ऐसा क्या क्या करने वाले लोग दुनिया में कितने पड़े हुए हैं, या इतिहास में कितने पड़े हुए हैं, भक्त लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। लेकिन उनके इतिहास को हम नहीं छेड़ते। हमारे साथ में रहने वाला जो दो पैसे का भी आदमी है, थोड़ा ही महत्व रखता है, फिर भी हम उसके इतिहास को छेड़ देते, उसके इतिहास को छेड़ के रामायण बना के डिस्कस करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। हमें ये मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, हमारा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, इच्छा देवी माता जी, बताइए आपकी क्या इच्छा है? हरे क्या नाम? कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अहंकार जो है ये तो सबसे बड़ा बाधक है हमारे इस भक्ति की लाइन में। तो ये अहंकार और अहम में क्या अंतर है प्रभु जी? अहम और अहंकार में। अहम और अहंकार में अंतर है कि अहम में कार नहीं जुड़ा हुआ है और अहंकार में कार लगा दिया आपने। कार के बिना तो अहम अहम कहला रहा है और अहंकार में कार जोड़ दिया आपने। तो जो बाइक वाला अहंकार है उसे अहम कहते हैं, और कार वाला अहंकार है उसे अहंकार कहते हैं। मतलब दोनों का मतलब एक ही है प्रभु जी? बिल्कुल एक ही है, बस थोड़ा अंतर है बाइक वाला और कार वाला, बस। प्रभु जी, जैसे अहम कहते हैं, अहम एक स्वाभिमान के ऊपर भी नहीं आता क्या? स्वाभिमान, जैसे अपना हाँ, स्वाभिमान है, तो वो सच्चा अहम होना चाहिए, सच्चे अहम वो को सच्चा है। स्वाभिमान कहते हैं। सच्चा जी अहम या झूठा अहम अहंकार कहलाता है, मिथ्या अहंकार कहलाता है। जी। सच्चा अहम कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, तो वो सच्चा अहम है, उसे स्वाभिमान धन्यवाद कहते प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हैं। जी। कृष्णा हरि बोल। यस, वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी माफी चाहती हूँ, मैंने थोड़ी एक हफ्ते से ना वीडियो कॉलिंग ऑन नहीं कर पाई और क्लास मैंने ऐसे ही सुनी थी, कोई उसके बात लिए नहीं, कोई क्षमा बात चाहते हैं। प्रभु कोई जी, बात एक ना मुझे एक बात बताओ, संडे को हम जैसे इस्कॉन में चले जाते हैं ना, तो घर मतलब हमें अपने को एंजॉय करते हैं वहां पे, तो ऐसा लगता है कि हम खुश होके वहां से आए हैं। लेकिन घर वाले आके ना ऐसे मतलब बिहेव करते हैं जैसे हमारे पता नहीं कितने जन्म के दुश्मन होते हैं। आप वहां चले गए, आपके पास घर में काम रह गया, और अगर इस संडे हम शादी से होके आए हैं तो फिर घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मतलब दोनों चीजें कैसे, मुझे समझ नहीं आता इन चीजों का, कि हमारे कुछ भगवान का काम करने से परेशानी हो रही है, और जब हम संसार में मतलब नाच नाच गा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बोल जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखो, एक साधारण सी बात है कि अपने बच्चे के अंदर दोष किसी को नहीं दिखाई देते, और दूसरे के बच्चे के साथ जब दो बच्चों में झगड़ा होता है, दूसरे के बच्चे का ही दोष दिखाई देता है। दोनों ही माएँ अपने बच्चे के दोष को नहीं देखती, दूसरे के बच्चे के अंदर दोष देखती हैं। तो संसार में ना, हम स्वयं में जैसे हैं ना, और हमारी फील्ड से रिलेटेड कोई व्यक्ति कार्य में लगता है, तो हम उसको दोष ही नहीं मानते, क्योंकि हमारी फील्ड में आ गया ना, हमारी जुरिडिक्शन के अंदर काम कर रहा है, हमें जैसा अच्छा लग रहा है वो उसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो हमें अच्छा लगता है। वो जैसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं हमारे क्षेत्र से जाएगा, तो फिर हमें टेंशन हो जाती है कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है। प्रायः कोई व्यक्ति 3 घंटे की मूवी देखेगा तो घर वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 10 मिनट की एक माला करने लग जाएगा तो घर वालों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि घर वाले संसारी हैं ना। तो संसारी लोगों को संसारी काम तो अच्छे ही लगेंगे ना, क्योंकि उनका अपना संसार है। और आध्यात्मिक जगत के कार्य उनको अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो अपना है ही नहीं। तो अपने बच्चे के अंदर दोष होते हुए भी दोष नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें मेरापन जुड़ गया ना। जब भगवान में मेरापन जुड़ जाता है, तो फिर हमें वहां भी दोष नहीं दिखाई देंगे, लेकिन वहां मेरापन जुड़ा ही नहीं। तो संसार में ऐसे लोगों से हमें थोड़ा सा
वहां ऐसा लगता है कि जैसे, अब बताओ प्रहलाद जी ने क्या बोला था, खाली नाम ही तो लिया, वो तो संडे प्रोग्राम में भी नहीं गए, वो तो नाम ही तो ले रहे हैं केवल, और नाम को ही लेकर के उसके बाप को इतना टेंशन हो गया तो संडे प्रोग्राम में जाने पर तो फिर लोगों को टेंशन होगा ही ना, इसलिए जी हमें। प्रभु जी एक और बात, जी प्रभु जी एक एक ये हो गया कि जिसको जो अपना लगेगा वो उस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, जिसको हाँ उसको जहां भी लगेगा उसके जैसा होगा तो उसको कष्ट नहीं होगा, उसके अलग हाँ होगा तो उसको कष्ट होगा। करेक्ट, तो हमें अपने आप को ही बचा के चलना है, अल्टीमेटली कैसे निकलना बिल्कुल है। बिल्कुल। जी प्रभु जी एक और बात है, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को मतलब भोजन अर्पण करते हैं ना, जहाँ मतलब कहते हैं माला की सेवा करते हैं, जहाँ ठाकुर जी के लिए वस्त्र की सेवा होती है। कई बार प्रभु जी ऐसा होता है ना, जैसे हमने भगवान की वस्त्र का सेवा रह गई, या स्नान की सेवा रह गई, तो मन में पीड़ा होती है कि ये वाला रह गया काम, वो वाला हमने कर दिया। तो टाइम तो उतना ही है ना प्रभु जी, बस उसको ऐसे मतलब आगे पीछे हो जाता है ना, फिर मन में थोड़ा सा पिंच करता है कि हमने वो सेवा छोड़ दी प्रभु जी, रह गया किसी वजह से, है ना। तो मतलब ये मतलब सारी सेवाओं का हम कैसे मतलब ये समझ नहीं आता, ऐसा हौच पौच हो जाता है प्रभु जी इन सेवाओं से रिलेटेड ना। इसीलिए इसीलिए प्रचार करने के लिए कहा जाता है कि सारे काम तो हम वैसे खुद भी कर भी नहीं सकते ना, धीरे धीरे जी धीरे धीरे हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो हमारा शरीर भी हमें साथ नहीं देता ना, इसलिए प्रचार कितना जरूरी है। जब हम प्रचार करते हैं तो कितने सारे लोग उन सब सेवाओं में लग जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी सेवाओं को वो लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, से कंटिन्यू हो जाएगी तो भगवान का हमारे ऊपर कृपा मिलेगी ना, तो इसलिए बच्चों को, परिवारी जनों को, सबको सिखाना होता है, और सब सेवाएं और फिर बढ़ती चली जानी चाहिए। प्रभुपाद जी ने यही तो भागीरथी काम किया, संसार में हर आदमी खुद से ही सब चीज़ों को करना चाहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको एंगेज करके सबको लगा देना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए इन सब चीज़ों के जी समाधान के लिए, फिर हमें दुख नहीं होगा। अभी जैसे मान लो अगर मैं प्रचार करूं तो कितने सारे लोगों को मैं कह सकता हूँ भाई मेरी माला नहीं हुई, मान लो बाई चांस, और मैंने प्रचार करके 100 लोगों से एक एक माला अपनी करवा ली, भाई मेरे लिए एक माला कर देना, मेरे लिए एक माला कर देना, तो 100 माला हो गई ना, तो फिर अब मेरे को इतना बहुत ज्यादा टेंशन तो नहीं होगा ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं काम चोरी करने लग जाऊं, मैं लोगों से माला करने के लिए तभी कह पाऊंगा जब मैं खुद माला करूंगा ना, तभी तो मेरी उस बात का असर होगा। अब मैं खुद भी नहीं करूंगा तो दूसरे लोग मेरे लिए क्यों करेंगे, इतनी जी उदारता किसी के अंदर नहीं, ना ही मेरे वचनों में वो ताकत आएगी कि दूसरे लोग करने लग जाए। तो मैं खुद भी करूं, साथ में मेरी सहायता के लिए 100 लोग खड़े हो जाए तो सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं। इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए, भगवान की सेवाएं अनंत हैं, जितनी करते चले जाओ उतनी कम है। तो कई बार हमें बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे संकल्प भी नहीं लेने चाहिए, ये सेवा भी करेंगे, ये सेवा भी करेंगे, ये सेवा भी करेंगे, सामर्थ्य है नहीं तो फिर एक प्रकार से फिर हमें मन में खटकती है बात। अब व्यक्ति सोच मैं आज से राजभोग भोग लगाऊंगा भगवान को, और बनाने की ताकत नहीं नाश्ते की भी, और राजभोग का संकल्प लेकर के बैठ जाए तो फिर तो दुखी होगा ना। तो इतने ऊंचे संकल्प भी मत लो, कुछ प्रैक्टिकल चीजें जैसी हमारी खुद की सामर्थ्य है उस प्रकार के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, पैरेलली हम स्टैंडर्ड को हाई। ठीक है माता जी, लाइट चली गई थी थोड़ा। यस कुलदीप जी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी मैं आज कहीं गया था, वो कोई संगठन वाले आए थे, पता नहीं क्या थे, वो बोल रहे थे आना आना है, बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं भी सुन लेता हूँ क्या बोलते हैं ना। उन्होंने मतलब वो संगठन के बारे में कुछ कुछ बोला था, लेकिन अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं बोला। जब वो खत्म हो गए तो फिर मैंने बोलने लगे आप भी इसने कोई करेगी सेवा। मैंने बोला सेवा क्या करी है इसने, तो कोई अध्यात्मिक के बारे में, भगवान के बारे में तो कुछ दिखा नहीं मेरे को, आपने नहीं कुछ बोला और नहीं बताया, तो इसमें क्या है। तो फिर वो भी उनमें बहसो बहस थोड़ी हो गई, तो इसका मुझे अपराध लगेगा कि क्या नहीं, थोड़ा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, को बोलते अपराध क्यों लगेगा? को बोलते हैं हमने इस नर 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 सेवा ही नारायण सेवा है, तो इसमें सेवा करनी है। तो वो से मैंने बोला भाई आपने तो सेवा तो करो, लेकिन इसमें मुझे तो अध्यात्म में कुछ दिखा नहीं है। हाँ देखो, हमें थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलना चाहिए, साथ में थोड़ी समझदारी का भी परिचय देना चाहिए, और मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हमें थोड़ी सी शो करनी पड़ती है ऐसे लोगों को डील करने के लिए। दोनों ही बातें ठीक है, नर सेवा भी नारायण सेवा है और नारायण सेवा भी नर सेवा है। जैसे हाथ पैरों की सेवा भी शरीर की सेवा है और पेट की सेवा भी शरीर की सेवा है, करेक्ट? जी लेकिन ज़्यादा शरीर की सेवा कौन सी है? बोले पेट की सेवा ज़्यादा शरीर की सेवा है। पैरों की सेवा भी शरीर की सेवा है, पेट की सेवा भी शरीर की सेवा है, लेकिन ज़्यादा सेवा पेट वाली शरीर की सेवा है। समझ रहे हैं? जैसे जी जी नर सेवा भी भगवान के हाथ पैर ही हैं, तो वो भी भगवान की सेवा है, लेकिन हाथ पैर वाली सेवा है। और भगवान साक्षात, जो भगवान की साक्षात, वो भगवान का उदर है एक प्रकार से, तो उदर की सेवा वो भी भगवान की सेवा है। लेकिन ज़्यादा भगवान की सेवा कौन सी है? जो भगवान की साक्षात सेवा है। समझ रहे हैं? तो ये उन लोगों को थोड़ा सा हमें इनडायरेक्टली समझाना होगा, लेकिन सब लोग नहीं समझते, तो उनको धीरे धीरे उसी स्तर से ऊपर उठाना चाहिए। गीता में भगवान ने 12वें अध्याय में सबके लिए दरवाजा खोला, बोले तुम ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। तो भगवान ने सबको भक्त माना है उन लोगों को ना, कि चलो इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये। तो दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होना चाहिए। तो एकदम से अगर हम ऐसा बोलते हैं तो लोगों को थोड़ा झटका भारी वाला लग जाता है, तो हमें थोड़ा तरीके से बोलते आना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ना। फिर धीरे धीरे उनका सम्मान जब हम जीत लेते हैं तो फिर सब कुछ करा सकते हैं उनसे। ठीक है कुलदीप जी, उनको ये बात समझानी होती है। आप ठीक कह रहे हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है। और ये ऐसे है जैसे भगवान के हाथ पैरों की सेवा करना भी भगवान की सेवा है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन भगवान ने कहा है जो भक्त लोग हैं वो तो मेरी साक्षात आत्मा है, इसलिए आत्मा की सेवा तो और ज्यादा बड़ी सेवा होगी। साधारण नर लोग जो चोरी चपाटी करते हैं उनको भी भगवान ने अपना माना है, दुर्योधन को भी भगवान ने अपना माना है, तो पांडवों को भगवान ने कितना अपना माना है। तो हमें कुछ पांडवों जैसे भक्तों की सेवा करेंगे तो हमें भगवान ज्यादा प्यार करेंगे। तो हमें तरीके से थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू। यस स्नेहा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रणाम। प्रश्न, क्या हमें एस्ट्रोलॉजी में बिलीव होना चाहिए? मतलब एज अ डिवोटी हमको ये रहता है कि हमारा सूर्य नीच है, राहु केतु ये सब नीच है, तो बहुत सारी चीजें होती है इससे रिलेटेड, कि बहुत भक्तों को देखा है कि इन सब में ट्रस्ट रखते हैं, बल्कि हमने भगवान को समर्पित कर दिया है अपने आप को, फिर भी इन सब में ट्रस्ट रहता है। तो मतलब वो जानना था कि ये सब रियली मैटर करते हैं या नहीं। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली में ज्योतिष शास्त्र भगवान के द्वारा ही बनाया गया है, और इस ज्योतिष शास्त्र का आशय ये होता है कि आइडियली कि हमारे जीवन में अब कौन सा समय खराब आ रहा है और कौन सा समय अच्छा आने वाला है। और वो किसी और के द्वारा तो दिया नहीं गया है, न शनिदेव के द्वारा, न मंगल के द्वारा, न किसी सूर्य आदि के द्वारा। हमारे जीवन में जो भी अच्छा आ रहा है या जो भी खराब आ रहा है, प्राय वो हमारे ही कर्मों का आ रहा है, करेक्ट? तो ज्योतिष शास्त्र से क्या होता है, हमें थोड़ा सा एडवांस में ज्ञान हो जाता है कि हमारे जीवन भाई ये समय खराब आने वाला है, हमारे प्रारब्ध इस प्रकार से बनने वाले हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में ये संकट आने वाले हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं? बोले उसका जानने का उद्देश्य होता है कि हम प्रायश्चित करें। अब प्रायश्चित क्या है? बोले सारे ग्रहों के स्वामी तो भगवान ही आखिरकार। जब हम भगवान की आराधना अच्छी तरह से करने लग जाते हैं, तुम एडवांस में ही उसका काफ़ी प्रायश्चित करके उस कर्म के फल को काट डालते हैं। उससे क्या होता है? जो सूली पर चढ़ने वाली चोट है, वो केवल काँटे से लग कर के निकल जाती है। क्योंकि हमने आराधना इतनी तेज़ी से किया, हमें पता चल गया कि ऐसा होने वाला, तो हम उस प्रकार से प्रिकॉशंस लेते हैं ना, उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो संसार में एक तो डायरेक्ट तैयारी है जिसमें कि उन्हीं ग्रहों से संबंधित लोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं, और एक तैयारी है जो इन सब ग्रहों के बाप के प्रति तैयारी है। एक प्रकार से भगवान की आराधना इतनी तीव्र की जाए कि वो सारे हमारे कर्म कट जाते हैं। तो ये आशय होता है इसके पीछे। ये नहीं कि हम अपने आप में ये सब जान करके बैठ जाएं और उल्टे चलें। उल्टे चलने का अर्थ क्या है? बोले मेरे तो भाग्य में लिखा है साहब नरक, तो मैं तो अब नरक में ही जाने वाला हूँ, मैं अब गोलोक के लिए प्रयास क्यों करूँ? क्योंकि मेरी तो ज्योतिष विद्या में कुंडली ने बता दिया मेरे को, तो क्यों वहाँ जाना है मेरे को? मैं तो वैकुंठ जा ही नहीं सकता, मैं भक्ति क्यों करूँ? ये नहीं। या मेरे जीवन में तो नौकरी चाकरी गधा मजूरी लिखी है, तो मैं तो अभी साधु या समर्पण करने का कैसे सोच सकता हूँ? ऐसा नहीं, उल्टा उसको काटना है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों ने नौकरी छोड़ने के लिए यज्ञ किए करेक्ट, कि हमारी नौकरी छूट जाए। और हम लोग क्या करते हैं? बोले हमारे लिए यज्ञ कर दो, कोई आशीर्वाद दे दो जिससे हमारी नौकरी लग जाए। तो संसार में हमारा दृष्टिकोण इन सब चीज़ों का मिसयूज, इसलिए तो प्रभुपाद जी उपदेशामृत में रूप गोस्वामी का मेंशन करते हुए बता रहे थे कि इवन लोग धर्म को भी नहीं छोड़ते धर्म से ही कर्म की श्रृंखला बढ़ाते हैं। अरे धर्म कर्म की श्रृंखला को काटने के लिए है। ये सभी ज्योतिष शास्त्र आदि, कुंडली आदि, ये सब देख करके अपने कर्मों को हम कैसे काट डालें, कैसी तीव्र भक्ति करें, वो कंसेप्ट हमें सीखना चाहिए, उसके लिए बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और तो किसी का कोई प्रश्न है नहीं कि हाथ उनके सबके डाउन करके रख दिए होस्ट ने? यस वैष्णव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता था कि ना, मैं चाह रहा था कि मैं उपदेशामृत का 1 और 2 श्लोक सुनाऊं। सुना दीजिए फिर। फर्स्ट श्लोक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। और सेकंड श्लोक, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। हरे कृष्ण। वाह, हरि बोल, वेरी गुड, तालियां बजाते हैं हम आपके लिए। ऐसी चाहत आप लोग दूसरों को भी दे देना थोड़ा सा ना, कि दूसरे लोग भी ऐसे चाहने लग जाएं। ज्योतिष शास्त्र में जा रहे हैं लोग, कुंडलियां दिखा रहे हैं, राहु केतु पीछे पड़ा है, पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ा है। ये नहीं चाहत दिखा रहे हैं मैं भी सुनाना चाहता हूँ श्लोक, ऐसे चाहत श्लोक सुनाने की लोगों के अंदर होनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू वैष्णव, सबको इंस्पायर करने के लिए। हरे कृष्णा, आप ऐसे चाहते रहो आगे भी। हाँ, यस हर्षिता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे मतलब आप बोलते हो ना कि भक्ति मार्ग में अगर हम आंख बंद करके भी चल पड़े तो भी हम गिरेंगे नहीं, बट समटाइम्स वी गोट सो इनसिक्योर, मतलब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, एंजाइटीज आ जाती हैं, तो मतलब उस चीज से कैसे हम डील कर सकते हैं? हम्म
देखो, हम क्या चीज़ देख कर के जीवन जी रहे हैं, उसके आधार पर ही हमारे चित्त में भाव विकसित होते हैं। जैसे हम स्कूल में जब पढ़ने के लिए चलते हैं, तो कॉमन सेंस से हम पढ़ने के लिए आए हैं और हम पढ़ाई करेंगे तो ये तो कॉमन सेंस है कि हम पास हो ही जाएँगे ना, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन फिर भी आदमी के अंदर इनसिक्योरिटी तब फ़ील होती है, जब वो फेलियर के केसेस को देखता है, करेक्ट? तो जब हम भक्ति मार्ग में भी फेलियर्स को देखते हैं, तो फेलियर से भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए आइडियली तो, कि ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि इसने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। तो हमें इस केस को लेकर के अपने आप को सावधान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं भागवतम के अंदर अजामिल आदि के, जो फेल हुए और वहाँ से शिक्षा दी गई कि आप ऐसा मत कर लेना। तो हमें फेलियर के केसेस को भी लेकर के शिक्षा लेनी चाहिए, और आइडियली हमें जो अच्छे स्टैंडर्ड के साथ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनको देख कर के चलना चाहिए। तो आँख बंद करके चलने का मतलब है भक्ति पर चलना। जब हम भक्ति में चलेंगे ही नहीं, तो फिर तो हमारे जीवन में इनसिक्योरिटी आ ही जाएगी। तो हमें हमेशा ही सक्सेसफुल केसेस को ज़्यादा देखना चाहिए। उसके लिए पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन चरित्र हैं कि उन्होंने कैसा-कैसा जीवन जिया, और उन जीवन पर पदचिन्हों पर चलने वाले वर्तमान के भक्तों को भी, अच्छे साधकों को भी हम लेकर के चलते हैं, सिद्धों को भी देख सकते हैं, उनके साथ में जीवन जी सकते हैं। उससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर हमें ये संदेश से बाहर आ जाते हैं। जी दूसरा, प्रभु अनेक जी। जन्मों के संस्कार तो हैं ही हमारे मन में, तो हम चल नहीं पाते। जैसे ही चलते नहीं है तो फिर सिक्योरिटी की जगह पे, क्योंकि माया कहीं दूर थोड़ी है। पाछे ते माया तारे झापुतिया धरे, कृष्ण भूलिया से ही जीव भोगवांछा करे। जिस दिन भोगवांछा की वृत्ति हो जाएगी, फिर माया दूर नहीं है, अंधेरा बिल्कुल पास में ही है। वो अंदर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जैसे ही गिरफ्त में आ जाते हैं, एकदम से फिर इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी। प्रकाश में जाएंगे सिक्योरिटी फील हो जाएगी, और जैसे अंधेरे में जाएंगे इनसिक्योर हो जाएंगे। तो ये तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हमारी स्वतंत्रता के सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है। हमें सदुपयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए, फिर आंख बंद करके चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु जी। क्या है? धन्यवाद। यस प्रभु जी। यस मधुमंगल प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन तो यह है मेरा कि जैसे किसी भी भक्त को फुल टाइम होना है, किसी भी मंदिर में फुल टाइम होना है, तो वो अपनी इच्छा से जाके उसमें रह सकता है, या गुरु जी महाराज जो है हमारे, उनसे आज्ञा लेके हमें आगे चलना चाहिए? हम्म बहुत भारी वाला प्रश्न कर दिया आपने। इसमें क्योंकि दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। गुरु जी महाराज की आज्ञा का ही पालन करना चाहिए। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से सुनना अभी आप। देखो, कमल का जो फूल है, वो खिलता है सूर्य के प्रकाश से ही। बिना सूर्य की रोशनी के कमल का फूल नहीं खिलेगा, करेक्ट? लेकिन वो कमल का फूल जब पानी में रहते हुए सूर्य की रोशनी को लेता है, तो ही वो खिलता है। अगर वो पानी का त्याग करके अगर सूर्य की रोशनी लेता है, तो फिर वो सूर्य उसे जला देता है। समझ रहे हैं? तो कमल के फूल जैसे दो चीज़ों की आवश्यकता रखता है, आवश्यकता उसके जीवन में होती है। एक पानी की होती है जिसका आश्रय लेकर के वो रहता है, और दूसरा उसे सूर्य के प्रकाश की भी होती है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में गुरु की भी आवश्यकता होती है, जो सूर्य की तरह होते हैं, और गुरु के साथ साथ हमारा कोई भक्त मित्र ऐसा हो, या कोई हमारा शिक्षा गुरु ऐसा हो जो मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करता हो, जिसके साथ हम अपने हृदय को काफ़ी स्तर तक खोल सकें। गुरु के साथ हम अपने हृदय को एकदम से उस स्तर पर नहीं खोल पाते जो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे पिता जैसे संबंध होते हैं, और पिता से बच्चे लोग थोड़ा डरते हैं,
और डर भी ज़रूरी है, अगर डरेंगे नहीं तो हम बिल्कुल भी पालन उस स्तर पर नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा ही डर के साए में नहीं जी सकते हम, फिर हम सूख ही जाएँगे, जल जाएँगे एक प्रकार से। तो हमें कोई मित्रवत भी, जैसे माँ होती है वो भी पिता के तुल्य ही होती है, लेकिन माँ मित्रवत भी होती है, उसके साथ उसकी गोद में बैठा जा सकता है, उसके साथ खेला कूदा जा सकता है, उसको अपने हृदय की सारी बातें बताई जा सकती हैं। फिर माँ का आश्रय लेकर के पिता का प्यार पाया जाता है, करेक्ट? तो इसी प्रकार जीवन में कोई माँ जैसा भक्त भी होना चाहिए, जो हो हमसे बड़ा ही, पिता तुल्य ही हो, लेकिन पिता तुल्य होते हुए भी हमारे लिए इतना ओपन टू हर्ट हो कि हमें उसको बहुत ज़्यादा हेजिटेट अपने आप में हम फ़ील ना करें, और साथ में हम गुरु का आश्रय भी लें। तो माँ बताती है, बेटा ठीक है अभी बाप के पास मत जाओ, अभी बाप का मूड अच्छा नहीं है, जब बोलेंगे तब जाना। तो वो अब इनडायरेक्टली देखा जाए तो माँ भी जो आज्ञा दे रही है, बिना बाप की हिम्मत के तो आज्ञा देगी नहीं ना। तो माँ की आज्ञा भी बाप ही की आज्ञा है, और बाप की आज्ञा भी ज़रूरी होती है पैरेलली भी। लेकिन कई बार देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा समय, देश काल परिस्थिति देख कर के लेनी होती है, तब जा कर के हम लोग जीवन जी पाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने जीवन में देखे, जो सीधे एकदम से बोले गुरु आ गया, गुरु आ गया, गुरु आ गया, फिर औंधे सीधा डीलक्स गाड़ी में बैठने का प्रयास करते लोग, और पॉकेट में पैसा नहीं होता भाड़ा भरने के लिए। भाड़ा सरकारी बस का है पॉकेट में, और बैठ रहे हैं डीलक्स गाड़ी में, तो भाई औंधे मुँह आकर के गिरना पड़ता है। ऐसे गुरु भक्त सपने में भी गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष में पाला पड़ता है तो फिर गुरु जी से दूर भागते हैं। और फिर जब प्रत्यक्ष में चले जाते हैं तो फिर तो इतने दूर भागते हैं कि ना सपने की सुनते हैं ना प्रत्यक्ष की सुनते हैं, फिर बेचारे जल ही जाते हैं। तो गुरु से दूर जाने पे भी चलना है, गुरु जी के ज़्यादा नज़दीक जाने पे भी चलना है, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ हम जल का आश्रय लेकर के कमल की तरह खिल सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू, हरे धन्यवाद आप सभी भक्तों का। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू मधुमंगल प्रभु आपका। और एक फुल एक टाइम क्वेश्चन, किसको करवा रहे हैं? एक क्वेश्चन और है प्रभु जी। पूछिए। क्वेश्चन ये है कि अभी आपने 2-3 दिन पहले एक ऑडियो क्लिप डाला था, मैसेज मंदिर की सेवा के लिए। हाँ, तो अगर किसी भक्त को कोई सेवा करनी हो तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे या किस तरह से भेज सकता है आपके पास? वो आ जाए मेरे पास। मैं अभी देश छोड़ के भगोड़ा थोड़ी बनाऊँ, मैं देश में ही रह रहा हूँ, यहाँ देहरादून में रह रहा हूँ या गोवर्धन में रह रहा हूँ। नहीं आ सकता, मैं टिकट निकाल देता हूँ उसकी, वो आ जाए पर्सनली। ईंट उठा के सेवा कर सकता है, और सीमेंट उठा के सेवा करता है, फावड़ा चला के सेवा कर सकता है, पैसे के बंडल ला करके सेवा कर सकता है। बोरा में भेज दूंगा, लगे तो गाड़ी भेज दूंगा। आप बताओ तो सही मेरे को, इसी प्लेटफॉर्म पे बता दो सीधा सीधा, फिर मैं सब व्यवस्था करवा दूंगा। ऑनलाइन है जैसे। एड्रेस दे देता हूँ मैं, कोठाल गेट मसूरी रोड पर पड़ता है, और यहाँ पर आप आ जाइए कभी भी। आपका अच्छा, बालक तो यहाँ रह करके गया, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? उठा के ले आएगा आप। गया पर मैं जैसे यहीं बैठा हुआ हूँ घर पे, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। आप बोलो, मैं घर पे आ जाऊंगा, आपके टेंशन मत लो इन सब चीज़ों को लेके। अच्छा, एक और है, छोटा सा और है। हाँ। ये बैंगन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये तो तो बता दीजिए, क्योंकि फिलहाल तो हम खाते नहीं है, लेकिन मैंने कई अच्छा, भक्त से पूछा, हम खा लेते हैं, और गुरुजी महाराज नहीं खाते हैं, और भी किसी से पूछा तो उन्होंने बोला हम तो खा लेते हैं, लेकिन प्रभु जी जो सच्चिदानंद प्रभु जी है वो भी नहीं खाते हैं। तो इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे खाते नहीं है हम। अच्छा। एक हमारे परमानंद जी रहते हैं ही पलवल में, जो प्रभु जी है, वो कहते हैं कि भाई वैसे तो हम बना के खाते नहीं है, लेकिन अगर बना कोई बनाया मिल जाए तो खा लेते तो खा लेते हैं। हैं। अच्छी अच्छी बात है। देखो, इसमें ना देश काल परिस्थितियां का भी नियम कानून चलते हैं, और इसमें डिपेंड करता है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे, तो वहाँ महाराष्ट्र में लोगों को वांगे का भरित, भरित मतलब बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और लोगों का फेवरेट रहता है वो। तो हम वहाँ भंडारा करते थे, वो सस्ता भी मिल जाता था, और लोगों को अच्छा भी लगता था वो। और हमें लोगों को जैसे तैसे करके भक्ति लाइन में लाना था, तो हम भी वहाँ बैंगन का भरता बनवा करके भंडारा करते थे लोगों के लिए।
और जब भरता करते थे तो हमें भी भरता खाना अच्छा लगता था, खाते भी थे। अभी कोई ऐसी डिमांड नहीं रहती। आपके परमानंद प्रभु की तरह ही हमें भी अगर कोई मिल जाता है महाराष्ट्र में जाकर के खिला देता है, बोले आज बांगे का भरित मिला है, तो फिर हम भी खा लेते हैं। वैसे अवॉइड करना ही ठीक है। हालांकि कलयुग के अंतर्गत आचार्यों ने जो स्टैंडर्ड्स हमें रखे हैं, हमें वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। अभी देखो, आचार्य का स्तर एक अलग होता है और गुरु का स्तर एक अलग होता है। आचार्य भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु आचार्य होंगे ही ऐसा जरूरी नहीं। एक वर्तमान सदियों के आचार्य होते हैं, जैसे अभी हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, करेक्ट। अब आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य जो आचरण से अपने जीवन से सिखाए, एक तो उसको भी आचार्य कहते हैं। जैसे गुरुजन हैं, वो भी आचार्य इस एंगल से हैं क्योंकि वो अपने आचरण से हर बात को सिखाते समझाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो वो भी आचार्य हैं। लेकिन आचार्य उसको कहते हैं जो सारे संसार के लिए एक सर्वमान्य, एक ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ करके समाज में जाते हैं, जो भगवान के द्वारा एक प्रकार से उस एरा के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए भेजे गए होते हैं, और सब उनका आश्रय लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरुदेव हैं, वो भी अपने आप में आचार्य हैं, लेकिन गुरुदेव प्रभुपाद जी का ही रेफरेंस ज्यादा देते, समझ रहे हैं। तो खुद आचार्य होते हुए भी प्रभुपाद जी को ही वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी आज के समय के संत हैं, आज के समय के आचार्य हैं। आज के समय के आचार्य, आज के समय के संत कहने का मतलब वैसे तो प्रैक्टिकली है नहीं ना, देखा जाए तो शरीर से तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आचार्य कहे जा रहे हैं क्योंकि कई सदियों तक वो इस प्रकार से प्रचार प्रसार का सामर्थ्य रखते हैं। तो जो हमारे आचार्यों ने स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे चीनी है, उसकी हड्डी फड्डियों से भी साफ सफाई होती है, तो ऐसे देखा जाए तो फिर तो हम चीनी भी नहीं खा सकते। और प्रभुपाद जी के जब प्रभुपाद जी लंदन में गए थे, तो वहाँ प्रभुपाद जी ने देखा कि भक्त लोगों ने चीनी वगैरह डाला ही नहीं भगवान को भोग लगाने को लेकर के। तो प्रभुपाद जी ने उन लोगों को डांटा, बोले नहीं तो चीनी डालो इसमें, क्या खीर बनाई इसमें चीनी नहीं डाला। बोले प्रभुपाद जी ऐसा सुना है हड्डी फड्डियों से, उसके हिसाब से अरे डालो तुम लोग, कलयुग के अंतर्गत ज्यादा टांग मत तोड़ो नियम कानूनों की, जितना बोला जाए उतना करो। तो हमारे आचार्य लोग जो स्टैंडर्ड सेट करके दे देते हैं ना, कई बार हमें उन्हीं स्टैंडर्ड्स को अपने जीवन में फॉलो करना होता है। बाकी व्यक्तिगत लेवल पर कोई व्यक्ति शास्त्र से कोई चीज निकालता है, उसको एहसास करता है, उसको फील करता है, तो उसका अपनी धारणा है, वो करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फिर वो नियम आग्रह हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हमें नियम आग्रह करना, अब जैसे मूली है, टमाटर है, ऐसे बहुत सारे मंदिरों में आपको ऐसा देखा जाएगा कि कुछ लोग टमाटर खा लेते हैं एकादशी में, कुछ टमाटर नहीं खाते, कुछ लोग गोभी खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं खाते। तो शास्त्र के आधार पर ही लोग नहीं खा रहे हैं, और आचार्यों की देशकाल परिस्थिति के आधार पर लोग खा भी ले रहे हैं। तो हमें किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो नहीं खा रहा है ठीक है भाई, वो वर्तमान आचार्यों के अनुसार इस प्रकार से जीवन जी रहा है, और जो खा रहा है वो जी रहा है, नहीं खा रहा है वो अपने आप में और भावनात्मक है, अच्छी बात है, उसके लिए भी सम्मान है। तो हमें कोई टांग नहीं तोड़नी चाहिए इस चीज की। जैसा हमें आचार्य कहें, जैसा हम जिन गुरुओं के अंतर्गत हम रह रहे हैं, वो हमें जैसा आदेश दें, हमें वैसा पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। और ना भी करवाएं तो भी उनसे पूर्व में जो उस वर्तमान समय के आचार्य रहे, वो आचार्यों का स्टैंडर्ड्स एक प्रकार से फाइनली हमें फॉलो करने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। आपकी इच्छा है, आप बैंगन खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।